हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू करा रही हूँ। मैंने इससे पहले 11 वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। ये यूपीएससी के 2009, 10, 11, 12 ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये पिछले क्लास में मैंने यहाँ तक करा रखा था। अब आज से हम 2014 का क्वेश्चन करेंगे, जो यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने बहुत सारे एग्जाम अगर दिए, कुछ एग्जाम दिए होंगे, तो आपके ये इन्हीं टाइप के क्वेश्चन अब दिखे, आपको नॉर्मल एग्जाम में भी दिखेंगे। तो 2014 देखो, निम्नलिखित भाषाओं के पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए कि उपयुक्त में से किसको सरकार ने श्रेण्य या क्लासिकी भाषा घोषित किया है। तो गुजराती को घोषित किया, कन्नड़ को घोषित किया है या तेलुगु को घोषित किया है। तो पहला का हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। कन्नड़ और तेलुगु को क्लासिकल भाषा घोषित किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो इसमें से जो सबसे बड़ी है वो है आपकी प्राक्कलन समिति, क्योंकि प्राक्कलन समिति में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, और लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा आरोपित और राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विषय विरोधक उपबंध है। तो ये आपके 10वें अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। तो संविधान की उद्देशिका में, राज्य के निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, 9वीं अनुसूची में। क्या पूछ रहा, भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बातें हमारे नीति निर्देशक तत्व में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से भारत की योजना से संबंध है। तो वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघीय शहरी विकास मंत्रालय, संसद। तो 1 2 5 1 2 3 4 2 5 1 2 3 मतलब सब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 5। 2 है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद। जो योजना से संबंधित कौन होता है, ये 2 और 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समिति के लिए सचिवालय सहायक, मंत्रालयों की वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो ये 4 ऑप्शन हो गया, 7 8 है ना, यही। हाँ, तो नीचे दिए गए में ऑप्शन बताना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और 1 2 3। तो 7th का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एक बार मैं देख के बताती हूँ आपको। फर्स्ट एंड सेकंड ये है,
फर्स्ट है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, दूसरा है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर विचार किए। संवैधानिक सरकार वह है, कौन सा है संवैधानिक? जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका आंसर बी, सेकंड सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी। ये क्या है? केवल दो, जो राज्य की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधिकार शक्तियां हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो इसका हो जाएगा आपका बी, फर्स्ट और थ्री। तो फर्स्ट में क्या? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, और तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। ये क्या है? ये राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधिकार है। तो उनके विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला आता है कि वो भारत राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजे, और मंत्रियों की नियुक्ति उनका कार्य नहीं है। ठीक है, ये तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में युक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाना। दूसरा है भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई है कही जाएगी। तो इसमें कौन सा है आंसर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका ऑप्शन ए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो दोनों होगा। भारत में संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन 11 का हो जाएगा सी आंसर। 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर। ठीक है फ्रेंड, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र और राज्य के बीच होने वाली विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकार के अंतर्गत, रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसका हो जाएगा मूल अधिकार के। केंद्र और राज्य के बीच विवादों को निर्णय करने में उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसमें अंतर्निहित है? केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों को निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत है? क्वेश्चन नंबर 12 का क्यों एक मिनट फ्रेंड, मैं फिर से पढ़ लूँ। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत है? नहीं, ये तो अपीलीय न्यायालय। इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, अपीलीय। ये एक मिनट, अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये 13 का हो जाएगा बी, संसद में निहित है। राष्ट्रपति में नहीं है, मुख्य न्यायाधीश में नहीं, विधि नहीं, ये संसद में निहित है कि उनकी संख्या को बढ़ाना। ये 2015 का है। हमने 13 क्वेश्चन किया, 15 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आज, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करता है।
इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका हो जाएगा ये सेकंड नंबर, तो सेकंड वाला सही है। इन तत्वों को अंतर्विष्ट उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकता। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2B, फर्स्ट और 2 आंसर ये और ये सही है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए। आप इसे 2-3 बार जरूर वीडियो को देख लेना ताकि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग।